क्या जीवन में कोई निश्चित दिशा हो सकती है? क्या हमारे अस्तित्व की जटिलता के बीच कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें गहराई से बदल सकते हैं? जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देती है। यह कोई सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, यह एक गहराई से सोचा गया दर्शन है जो हमें बताता है कि हम कैसे अपने जीवन को केओस से ऑर्डर की ओर ले जा सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम इन 12 नियमों को 4 हिस्सों में समझेंगे। हर भाग लगभग 1000 शब्दों का, बिना किसी कहानी या फालतू उदाहरण के, सिर्फ असली ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग। रूल 1, अपनी पीठ सीधी करो और कंधे पीछे करो। पीटरसन इस नियम को एक बहुत ही बुनियादी मनोवैज्ञानिक सत्य से जोड़ते हैं, शारीरिक स्थिति और आत्मसम्मान के बीच का गहरा संबंध। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को असर्टिव बनाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को एक संदेश भेजते हैं, मैं मूल्यवान हूं। यह क्या करता है? यह आपके सेरोटोनिन लेवल्स को प्रभावित करता है, आपके सोशल इंटरैक्शंस में आत्मविश्वास लाता है। आप दूसरों को यह संकेत देते हैं कि आप खुद की कदर करते हैं। पीटरसन इसे सिर्फ एक पोस्चर नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय मानते हैं कि अब मैं जीवन को पैसिवली नहीं, एक्टिवली लूंगा। सार: अपने शरीर को कमजोर मत बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारा मन बनाता है। रूल 2, खुद की दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि खुद को कल के वर्जन से बेहतर बनाओ। यह नियम एक बहुत ही सटल लेकिन गहरा संदेश देता है। हमारा कंपैरिजन कल्चर हमें भीतर से खोखला करता है। सोशल मीडिया ने इस आदत को और भी खराब किया है। अब हम हर दिन उन हाइलाइट रील्स से खुद की तुलना करते हैं, जो खुद भी अधूरी सच्चाई होती हैं। पीटरसन कहते हैं, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। क्या करें? खुद की ग्रोथ को ट्रैक करें, माइक्रो इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दें, एक्सटर्नल वैलिडेशन की बजाय इंटरनल प्रोग्रेस को महत्व दें। हर दिन अगर आप 1% बेहतर बन सकते हैं तो 1 साल में आप पूरी तरह नया इंसान बन सकते हैं। रूल 3, अपने बच्चों को वह सब न करने दें जिसे आप खुद नापसंद करते हैं। यह नियम सिर्फ पेरेंटिंग के बारे में नहीं है, यह बाउंड्रीज, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर की बात करता है। पीटरसन मानते हैं कि अगर बच्चे को अनुशासन नहीं मिला तो वह समाज से सजा पाएगा। Why is this important? क्योंकि बाउंड्रीज बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती हैं, उन्हें स्ट्रक्चर सिखाती हैं और उन्हें केओस से ऑर्डर की ओर ले जाती हैं। डीप इनसाइट: पेरेंटिंग सिर्फ प्यार देना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी से बाउंड्रीज बनाना भी उतना ही जरूरी है। रूल 4, दुनिया को आलोचना करने से पहले अपना घर क्रम में रखो। पीटरसन इस नियम के जरिए एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी की बात करते हैं। हम में से कई लोग दुनिया की समस्याओं पर गुस्सा करते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन क्या हमने खुद का जीवन ठीक किया है? पीटरसन पूछते हैं, क्या आपने अपने रिश्तों को ठीक किया? क्या आपका कमरा साफ है? क्या आप अपना समय मैनेज करते हैं? यदि नहीं तो आप केओस के हिस्से हैं, समाधान के नहीं। यह नियम सिखाता है, सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, अपने भीतर से शुरू होता है। रूल 5, उन्हें मदद करो जो बेहतर बनना चाहते हैं। यह नियम बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण है। पीटरसन कहते हैं कि सभी लोग मदद के लायक नहीं होते। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार हम ऐसे लोगों में समय और ऊर्जा लगाते हैं
जो खुद बदलना ही नहीं चाहते तो क्या करें? जेन्युइन हेल्प को पहचानें, उन पर विश्वास रखें जो ग्रोथ की कोशिश कर रहे हैं, और बाउंड्रीज बनाएं उन लोगों से जो सिर्फ आपको नीचे खींचते हैं। रियल कंपैशन, किसी को बचाना तभी संभव है जब वो खुद बचना चाहता हो। इस पहले भाग में हमने जाना शारीरिक स्थिति आपके मानसिक स्तर को कैसे प्रभावित करती है, कंपैरिजन कल्चर से कैसे बचा जाए, बच्चों को अनुशासन देने की जिम्मेदारी, अपने जीवन को ठीक किए बिना दुनिया को बदलना एक भ्रम है, और क्यों हर कोई आपकी मदद का हकदार नहीं होता। इस भाग में हम जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ के अगले 3 नियमों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में मीनिंग कैसे खोजना है, अपने शब्दों में सच्चाई कैसे रखनी है और पीड़ा में खुद को कैसे स्थिर रखना है। रूल 6, मीनिंगफुल बनो, सिर्फ कॉन्वीनियंट नहीं। पीटरसन के अनुसार आधुनिक युग में हम प्लेजर और कॉन्वीनियंस के पीछे भाग रहे हैं, पर मीनिंग एक अलग रास्ता है। प्लेजर टेम्परेरी होता है, मीनिंग परमानेंट। पीटरसन कहते हैं, डोंट डू व्हाट इज एक्सपीडियंट, डू व्हाट इज मीनिंगफुल। एक्सपीडियंट यानी शॉर्टकट्स लेना, इमीडिएट कंफर्ट चुनना, हार्ड ट्रूथ्स से बचना। मीनिंगफुल का अर्थ कष्ट को स्वीकार करना, लंबा रास्ता लेना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस फेस करना। पीटरसन बताते हैं कि मीनिंग वही जगह है जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस मिलते हैं। सच्चा अर्थ तब पैदा होता है जब आप कठिन रास्ता चुनते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। सार, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़िए, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट चुनिए। रूल 7, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। पीटरसन इस नियम को मोरल इंटेग्रिटी का मूल मानते हैं। उनके अनुसार हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, हम अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। बट वाई डू पीपल लाई? दूसरों को खुश रखने के लिए, टकराव से बचने के लिए, अपने फायदे के लिए। लेकिन जब आप बार बार कन्वीनियंस के लिए झूठ बोलते हैं तो आप खुद को भी धोखा देने लगते हैं। पीटरसन बताते हैं, झूठ एक स्ट्रक्चर बनाता है जो इवेंचुअली कोलैप्स कर जाता है। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही आपकी दुनिया को असली बनाता है। सेल्फ डिसेप्शन सबसे खतरनाक झूठ होता है। व्यवहारिक सुझाव, कठिन बात भी रिस्पेक्टफुली बोलें, टालने की बजाय डायरेक्टली बात करें, खुद से भी सच्चे रहें। रूल 8, यह मानो कि जो भी कठिनाई आ रही है वह तुम्हारे सहनशीलता के भीतर है। यह नियम हमें सफरिंग के साथ डील करना सिखाता है। पीटरसन कहते हैं, लाइफ इज सफरिंग, बट हाउ यू कैरी दैट सफरिंग डिफाइंस योर कैरेक्टर। हर किसी का जीवन कठिन होता है। कोई अपनों को खोता है, कोई करियर में हारता है, कोई खुद से संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन जो फर्क लाता है वो होता है एटीट्यूड। आप पीड़ा को एक बलिदान की तरह देख सकते हैं या आप उसमें डूब सकते हैं। पीटरसन का सुझाव, पीड़ा को मीनिंग दो, अपने अंदर की ताकत पहचानो, खुद को एक वॉरियर समझो, विक्टिम नहीं। एक उदाहरणात्मक मंत्र, मैं इस दर्द को पर्पस में बदलूंगा। इस भाग में आपने सीखा, मीनिंगफुल जीवन जीने के लिए सैक्रिफाइस जरूरी है। सच्चाई आपके जीवन को स्टेबल बनाती है। पीड़ा भी एक अवसर हो सकता है खुद को बनाने का। पीटरसन की फिलॉसफी सिर्फ आदर्श की बातें नहीं करती,
वह सीधे जीवन के मूल में जाकर केओस को अंडरस्टैंड करने की बात करती है। रूल 9, अपने घर को ठीक करो इससे पहले कि तुम दुनिया बदलो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम में से कई लोग दुनिया की समस्याओं को लेकर बहुत वोकल होते हैं। हम पॉलिटिशियंस को कोसते हैं, सिस्टम्स को दोष देते हैं, लेकिन जब बात खुद की जिंदगी की आती है तो हम इग्नोर कर जाते हैं। पीटरसन का पॉइंट, दुनिया की आलोचना से पहले अपने अंदर और अपने घर में सुधार कीजिए। आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? अपने दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंशन से करें। अपने फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। अपने फाइनेंशियल हैबिट्स की समीक्षा करें। रिश्तों में ईमानदारी और संवाद लाएं। यह नियम क्या सिखाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत डालिए। छोटे इंप्रूवमेंट्स से शुरुआत कीजिए। दुनिया तभी सुधर सकती है जब हम खुद को सुधारें। रूल 10, अपने बच्चों को ऐसा मत बनने दो जिससे तुम नफरत करते हो। यह नियम हर पेरेंट और फ्यूचर पेरेंट के लिए है। पीटरसन कहते हैं कि डिसिप्लिन और गाइडेंस देना प्यार का ही रूप है। कई माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को हर चीज की आजादी देते हैं, बाउंड्रीज नहीं बनाते, डिसिप्लिन को हर्ष समझते हैं। पर पीटरसन चेतावनी देते हैं, यदि आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं देंगे तो दुनिया उन्हें जरूर सिखाएगी, बहुत कठोर तरीके से। इसलिए बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस समझाइए। उन्हें अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। बाउंड्रीज क्लियर रखिए, लेकिन प्यार से। पीटरसन के अनुसार, अनडिसिप्लिन्ड चाइल्ड ग्रोज अप टू बी अ मिजरेबल अडल्ट। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अथॉरिटेरियन बने, बल्कि एक गाइड बने, एक लीडर बने। रूल 11, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं। पीटरसन कहते हैं, डू नॉट एसोसिएट विद पीपल हु वांट द वर्स्ट फॉर यू। यह नियम हमारे सोशल सर्कल पर ध्यान देता है। आप जिनके साथ समय बिताते हैं वे आपकी थिंकिंग, इमोशंस और बिहेवियर को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं, हर बात में नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, पर देखने में दोस्त लगते हैं। पीटरसन का कहना है कि ये लोग आपके सबकॉन्शियस को स्लो पॉइजन की तरह प्रभावित करते हैं। आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करें कौन आपको अपलिफ्ट करता है और कौन ड्रैग करता है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो बार बार आपको नीचा दिखाते हैं। उन लोगों के करीब रहिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। यह कठोर लग सकता है, लेकिन जरूरी है। पीटरसन का मानना है कि आपका सोशल इकोसिस्टम ही आपकी मानसिक शक्ति को शेप करता है। इस भाग में आपने सीखा, बदलाव की शुरुआत खुद से होती है, घर से। बच्चों को स्ट्रक्चर देना प्यार की निशानी है। सही लोगों के साथ रहना आपके मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। पीटरसन हर नियम के माध्यम से हमें यही सिखाना चाहते हैं कि केओस को जीतने का एक ही रास्ता है, अंदर की व्यवस्था। अब हम आखिरी 3 नियमों की बात करेंगे। ये नियम आपके जीवन के डीप इमोशनल और एग्जिस्टेंशियल पहलुओं को छूते हैं। पीटरसन यहाँ पर ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो जाते हैं। रूल 12, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली को देखें तो रुककर उसे सहलाएं। ये नियम सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका अर्थ गहरा है। पीटरसन के अनुसार जीवन सफरिंग से भरा है।
केओस हर जगह है, लेकिन छोटे सुखों में मीनिंग खोजना जरूरी है। बिल्ली का मतलब है वो छोटी छोटी चीजें जो आपको शांति देती हैं। एक कप गरम चाय, कोई गाना जो मन को छू जाए, एक पुरानी याद, किसी अपने से की गई मुस्कुराहट भरी बातचीत। पेट द कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। मतलब है जब जीवन अनकंट्रोलेबल हो जाए तो उसी में थोड़ा सा कंफर्ट कॉन्शियसली खोजो। यह नियम क्या सिखाता है? कंट्रोल हर चीज पर नहीं होता, लेकिन मीनिंग निकालना आपके कंट्रोल में है। पॉज लेना सर्वाइवल नहीं, स्ट्रैटेजी है। वो काम करो जो मीनिंगफुल हो, इजी नहीं। पीटरसन इस नियम को दोहराते हैं क्योंकि यह उनकी फिलॉसफी की नींव है। वह कहते हैं, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। आज का इंसान कंफर्ट में जीना चाहता है। फास्ट फूड, फास्ट एंटरटेनमेंट, फास्ट सॉल्यूशंस। लेकिन पीटरसन का कहना है, मीनिंग कन्वीनियंस। आपको क्या करना है? लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को चुनिए, शॉर्टकट्स से बचिए, पर्पस ड्रिवन एक्शन लीजिए। उदाहरण, रोज जिम जाना आसान नहीं, मीनिंगफुल है। सेविंग्स करना फन नहीं, सुरक्षित फ्यूचर देता है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस टालना आसान है, करना जरूरी है। पीटरसन कहते हैं, मीनिंग आपको केओस से ऊपर उठने की ताकत देता है। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। पीटरसन कहते हैं, When you lie, you corrupt your perception of reality. हर बार जब आप झूठ बोलते हैं, आप खुद को भी गलत नैरेटिव में फंसा लेते हैं। फिर आप दूसरों से मैनिपुलेट करते हैं, अपने डिसीजंस पर भरोसा नहीं कर पाते, गिल्ट और एंजाइटी में जीते हैं। सच्चाई क्या है? हर बात ब्लंटली कहना नहीं, बल्कि सेल्फ डिसेप्शन से बचना, क्लियर और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, इंटरनल ऑनेस्टी। क्यों जरूरी है? क्योंकि एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है। फिर आपके पास केओस के सिवा कुछ नहीं बचता। बोनस रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस नाइलिज्म। पीटरसन का कहना है कि जब इंसान को मीनिंग नहीं मिलता तो वो नाइलिज्म में गिर जाता है। मतलब कुछ मायने नहीं रखता, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। इस माइंडसेट से ही डिप्रेशन, एडिक्शन और रिजेंटमेंट पैदा होते हैं। पीटरसन का समाधान, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पेन से मीनिंग निकालिए, लॉन्ग टर्म कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दीजिए। यह टफ पाथ है, पर यही पाथ एवोल्यूशन का है। इस भाग में आपने सीखा, छोटी खुशी भी बड़ी हीलिंग देती है। मीनिंग को कंफर्ट से ऊपर रखना जरूरी है। सच्चाई आपके कैरेक्टर को बनाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इंसान को केओस से बचाती है। अगर आप भी केओस के बीच स्ट्रक्चर और डायरेक्शन खोज रहे हैं, तो कमेंट करें, मैं मीनिंगफुल जिंदगी चुनता हूं। 12 रूल्स फॉर लाइफ कोई स्टेप बाय स्टेप सक्सेस गाइड नहीं है। यह एक गहराई से भरी, चुनौती देने वाली किताब है। जॉर्डन पीटरसन हमें यह याद दिलाते हैं, जीवन सफरिंग है, पर उसका अर्थ ढूंढना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। हर नियम आपको खुद के अंदर उतरने की एक कोशिश है, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें और केओस के बीच एक स्थिर केंद्र खोज सकें। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट में लिखिए। मैं हूं विचार की दुनिया से, और अगली किताब में मिलते हैं।